हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th मैथ्स के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आइए हम लोग चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन कर रहे थे। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। अब इस एक्सरसाइज 3.1 जो है डियर स्टूडेंट, इसके लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमने माध्य निकालने का आपको तरीके बताए, कैसे आप किसी आंकड़े का माध्य पर पहुंचते हैं, मीन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए कि 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 10 बालिकाओं की लंबाइयां हैं ये। ठीक है। हाइट गर्ल्स की 10 गर्ल्स की हाइट है, एक की ये है, एक की ये है, एक की ये है, इस रूप में सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये आंकड़ा है। दिस इज कॉल्ड द डाटा। ये तो डाटा है, ये इसी को तो आंकड़ा कहते हैं। ठीक है। तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, अब आप देखेंगे सबसे बड़ा नाप कौन सी है इसमें। आप देखिए 150 से बड़ा है 151। सबसे जो बड़ी लंबाई है वो 151 है। इस आंकड़े से इस रिजल्ट पर आप पहुंच रहे हैं कि इन 10 लड़कियों में से सबसे लंबी लड़की 151 सेंटीमीटर की है। ठीक है। तो इसमें पहला वाला पार्ट है, इस प्रश्न का पहला वाला भाग है। आपको क्या पूछा जा रहा है, सबसे लंबी लड़की की लंबाई। सबसे लंबी लड़की की लंबाई। ठीक है। टॉलेस्ट गर्ल, टॉलेस्ट गर्ल। ठीक है। सबसे लंबी लड़की की लंबाई कितनी है, आपके पास है 151। ये सब दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ये सब सेंटीमीटर है। ये लड़कियों की ऊंचाइयां हैं। सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई क्या है, 151 सेंटीमीटर। सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है, इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, सबसे छोटी लड़की की लंबाई। ठीक है। स्मॉलेस्ट गर्ल। ठीक है। सबसे कम ऊंचाई वाली कौन है, किसकी किसकी ऊंचाई सबसे कम है। अब आप देखिए 128, इससे छोटा कोई डाटा है 121 से। देखिए 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 देखिए, तो 121 जो लड़की सबसे कम ऊंचाई की है, जिस गर्ल की हाइट सबसे कम है, ठीक है, उसकी कितने है 121 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये जो डाटा है, डाटा से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, 10 बालिकाओं की लंबाइयां आपको दे रखी हैं। सबसे लंबी लड़की 151 सेंटीमीटर की है, सबसे कम लंबाई वाली लड़की कितनी है 121 सेंटीमीटर की, 128 सेंटीमीटर की है। तो इस आंकड़े से आप इस रिजल्ट पर पहुंचे। ठीक। तीसरा वाला पार्ट इसका क्या है, तीसरे वाले पार्ट में आपको क्या चाहिए स्टूडेंट, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। परिसर, अब आप जानते हैं कि परिसर कैसे निकालते हैं। परिसर निकालने का तरीका क्या है कि वो जो डाटा आपको दिया हुआ है उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू में से सबसे मिनिमम वैल्यू को माइनस करिए। जो आंकड़ा आपको दिया रहता है उसमें सबसे बड़ा मान क्या है, उसमें से सबसे छोटे मान को माइनस करिए। तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई है 151 सेंटीमीटर, उसमें से आप माइनस कर देंगे 121
सेंटीमीटर। इसी को किसी आंकड़े का परिसर कहा जाता है। दिस इज द रेंज ऑफ ए डाटा। व्हाट यू हैव टू डू देयर, you have to subtract the least value from the maximum value। सबसे अधिकतम मान में से सबसे कम को माइनस करिए तो वो आपको क्या दे देगा, वो आपको दे देगा परिसर। तो ये जो डाटा है इसमें सबसे बड़ा मान है 151 सेंटीमीटर और सबसे छोटा मान कौन सा है 128 सेंटीमीटर। तो इनका माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको क्या निकलेगा, रेंज निकल जाएगी, परिसर निकल जाएगी। तो ये आप स्टूडेंट ये लिख दीजिए, ठीक है। ये आ गया आपके पास 43, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। कितना हो रहा है, 1 मिनट। 11 में से गया 3 हो गया तो 23 हो गया, 23 सेंटीमीटर, ठीक है। परिसर जो आएगा वो आएगा 23 सेंटीमीटर। अब ठीक है, आ गया समझ में। इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास परिसर निकल गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन का 4th वाला पार्ट आप देखिए। चौथा पार्ट में क्या पूछ रहा है, इन लड़कियों की माध्य ऊंचाई। अब आपने निकालना है डियर स्टूडेंट माध्य ऊंचाई, मीन हाइट। माध्य ऊंचाई कैसे निकलेगी, माध्य चाहिए। माध्य का मतलब बीच का, बीच की हाइट क्या होगी। अब ये जो डाटा है कहां से कहां तक है, 128 से लेकर के 151 तक बटा हुआ है, ठीक है। 128 से सबसे छोटा डाटा ये है, सबसे बड़ा ही है, बाकी नंबर सब इनके बीच में है। तो इनका माध्य का मतलब हुआ बीच का, बीच की हाइट कितनी होगी, ठीक है। मिडिल पॉइंट, डाटा का मध्य बिंदु, इसे कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल पॉइंट निकालना, मध्य बिंदु निकालना डाटा का, तो उसे कहते हैं माध्य, मीन हाइट। माध्य ऊंचाई कैसे निकलेगी, ये जो 10 बच्चों की ऊंचाइयां हैं इनको आप प्लस करिए, ठीक है। माध्य निकालने का तरीका यही है, 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 डिवाइडेड बाय कितने से भाग करेंगे डियर स्टूडेंट, आप देखिए कितने से भाग दे देंगे। देखिए सब डाटा को प्लस किया, 135 फिर 150 है, फिर प्लस 139 फिर प्लस 128 फिर प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141। कुल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये होते हैं, ठीक है। अब ये जोड़ दीजिए। फिर माध्य निकालने के लिए क्या है, डाटा में जो वैल्यूज दी हुई हैं, जो मान दे रखे हैं उनको सबको प्लस कर देंगे और जितनी उनकी संख्या उतने से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो प्लस करिए अब 4 13 19 21 22 30 39 और 5 हो गया 44, ठीक है। 44 का 4 8 12 16 20 23 28 30 33 38 और 41 का ये आ गया 4। अब देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये आ गया 10। इन सबको मैंने प्लस किया तो ये आ गया। आप जब जोड़ेंगे तो आप एक के नीचे दूसरा भी रख सकते हैं, इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे, या थोड़ा थोड़ा करके प्लस करिए,
पहले इन 2 का प्लस करिए या 3 का कर लीजिए, ठीक है, फिर अगले 3 का कर लीजिए, फिर अगले 3 का कर लीजिए, फिर सबको फिर एक साथ जोड़ लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। किसी भी रूप में आप जोड़ सकते हैं, एक साथ भी प्लस कर सकते हैं, यदि कठिन लगेगा तो आप 2-2 करके भी प्लस कर सकते हैं। 2-2 करके प्लस किया, एक जगह रख दिया, फिर 2-2 करके प्लस कर दिया, उसके नीचे वो रख दिया, फिर 2-2 करके प्लस किया, उसके नीचे वो रखा। इस रूप में आप अपने काम को आसान कर सकते हैं, ठीक है। अब 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। 10 से जब डिवाइड करते हैं, 1 के साथ एक जीरो है डिनोमिनेटर में, हर में, तो इस समय अब आप देखो इसमें से भाग करेंगे तो 10 से करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है, या और बड़ी किसी 10,000 से करना है, तो सरल सा तरीका करते हैं। यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है, दशमलव कहीं नहीं है यहाँ, तो ये मानो कि इधर है, ठीक है। तो 1 के साथ 1 जीरो है, तो डेसिमल जब इधर है तो एक अंक पीछे खिसक जाएगा। ये गुणा में दशमलव आगे जाता है और भाग में दशमलव पीछे आता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आगे जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो पीछे जाएगा, 10 से, 10 या 100 से या 1000 से, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आगे जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पीछे आएगा। कितने अंक पीछे आएगा, एक अंक। इस समय कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ आ जाएगा। ये हो गया 141.4 सेंटीमीटर। 141.4 सेंटीमीटर क्या आ गया, माध्य ऊंचाई, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्ट आपको बताया। अरे हमने पहले डिस्कस भी किया था इस संबंध में कि कैसे भाग देते हैं, 10 से, 100 से, है ना, 1000 से, या आप अलग से भाग भी देना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसमें आप डिवाइड करिए किससे, देखो 10 से। कैसे होगा, एक में तो 10 का डिवाइड नहीं होता तो 14 देखिए, 10 से कम 10, अभी उतर गया 4, एक अंक उतारा 41, 10 चौके 40, ठीक है, एक आ गया, एक अंक और उतारा 14 हो गया, 10 से कम 10, ठीक है, ये हो गया, 4 बच गए, दशमलव लगाया, बाहर में जाता दशमलव लगाई, एक जीरो उड़ाए, 10 चौके 40, ठीक है। तो इतना लंबा करने के बजाय तरीका सबसे सरल ये है कि डेसिमल खोजिए। वो पहले कहा दशमलव कहाँ पर है, यहाँ कहीं नहीं है, इसका मतलब यहाँ है, तो बाहर देना आपको 10 से, तो एक अंक पीछे यहाँ पर डेसिमल लगा, ठीक है। अब देखिए इसी में 5वां वाला पार्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। अभी माध्य लंबाई का मतलब है बीच की लंबाई होगी, मध्य बिंदु आ गया आंकड़े का, आंकड़े का मध्य बिंदु, सेंट्रल पॉइंट। तो इस माध्य से, इस माध्य बिंदु, माध्य ऊंचाई ये है ना, इस माध्य ऊंचाई से कितनी लड़कियों की ऊंचाई अधिक है, इससे अधिक ऊंचाई कितनी बालिकाओं की है, कितनी गर्ल्स की है। तो आप देखिए 141.4 से ऊपर डाटा कितने का है, ये छोटा है, देखो ये ज्यादा है ना, इससे ये ज्यादा है, तो 1, फिर 2, ठीक है, फिर 3, 4, 5 और 6, ठीक है। फिर से देखिए 141.4 है, ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा 1, दूसरा कौन सा हो जाएगा, एक तो ये हो गया, दूसरा इससे बड़ा कौन है, ये है, फिर तीसरा कौन है आपके पास, ये है, ठीक है, चौथा कौन है, ये है, पांचवा है ये नहीं है, ये कितना है, ये 141 है ना, ये 141.4 है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो आपको इससे बड़ी ऊंचाइयां चाहिए, तो कौन कौन है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये। तो 5 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट इस माध्य ऊंचाई से अधिक है, ठीक है। 5 लड़कियों की माध्य ऊंचाई, 5 लड़कियों की ऊंचाई, ऐसा लिखिए, 5 लड़कियों की ऊंचाई या ऊंचाइयां माध्य ऊंचाई से
माध्य ऊंचाई से अधिक है। ठीक है, 5 लड़कियों की ऊंचाइयां माध्य ऊंचाई से अधिक है। ठीक है, 5 गर्ल्स have the height more than mean height। ठीक है, बस 5 लड़कियों की ऊंचाइयां माध्य ऊंचाई से अधिक है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको माध्य निकालना आ गया होगा। ठीक है, किसी आंकड़े से क्या क्या रिजल्ट निकलता है वो आप ठीक से समझ गए होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसके आगे का देखिए, किसी आंकड़े के मध्य पर पहुंचना, किसी भी आंकड़े के मध्य बिंदु पर पहुंचना। ठीक है, किसी आंकड़े के मध्य बिंदु पर पहुंचना, तो एक तो आपने क्या पढ़ दिया, माध्य पढ़ दिया कि माध्य से भी हम किसी आंकड़े के मध्य बिंदु पर पहुंचते हैं। परंतु केवल मध्य बिंदु पर पहुंचने का रास्ता आपके पास केवल माध्य नहीं है, और भी बातें हैं जहां आप किसी आंकड़े के मध्य पर पहुंचते हैं। ठीक है, और एक है आपका बहुलक, मॉड। ठीक है, अब मैं आपको बहुलक बताता हूं कि बहुलक आप कैसे निकालते हैं। देखिए, ध्यान देना आपने, जैसे माध्य निकालना आप सीख गए, उसी हिसाब से बहुलक कैसे निकाला जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुलक, मॉड, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल टेंडेंसी, मध्य बिंदु की ओर पहुंचना। एक तो माध्य के माध्यम से पहुंचते हैं किसी आंकड़े के मध्य में, और एक उसमें मॉड, बहुलक भी है, और एक आप आगे माध्य का भी पढ़ेंगे, मीडियन। तो मीन, मॉड, मीडियन। ठीक है, माध्य, बहुलक और माध्यिका, यह आपके सिलेबस में है, किसी आंकड़े के मध्य पर पहुंचना। ठीक है, तो आप डियर स्टूडेंट ऐसा देखिए, आपने देखा होगा कि मार्केट में जब आप सामान लेने जाते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो बच्चा अपने उम्र के बच्चों से बहुत अधिक ऊंचाई वाला है, ठीक है, या बहुत कम ऊंचाई उसकी है, तो ऐसे बच्चों के कपड़े मिलना कठिन हो जाता है, यह आपने देखा होगा। ठीक है, या शूज है, शूज की बात है, जनरल माना 17-18 साल के बच्चे के लिए आपने शर्ट लेनी है, फॉर एग्जाम्पल 17-18 साल के बच्चे के लिए आप शर्ट लेने गए। ठीक है, अब 17-18 साल के बच्चों की जो जनरल हाइट होती है, उनकी जनरल मोटाई, जनरल हाइट, क्योंकि अधिकांश तो एक ही नाप और लगभग एक ही मोटाई के होंगे ना बच्चे, लगभग। कुछ बच्चे उस एज ग्रुप के बहुत अधिक लंबे हो जाते हैं, और कुछ बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, मोटाई बढ़ जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए कपड़े ढूंढना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए कठिन क्यों हो जाता है, क्योंकि ऐसे कपड़े कम बनते हैं। मार्केट में भी वही चीज आएगी, वही प्रोडक्ट आएगा जिसके बिकने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो माना उन्होंने बहुत लंबे बच्चे के लिए कपड़े बनाए, और जो मैं कह रहा हूं कि एक सामान्य जो हाइट होती है, एक सामान्य ऊंचाई के बच्चे होते हैं, उनके लिए कम बनाए, तो कपड़े की क्या पड़ जाएगी, कमी पड़ जाएगी। और जो एकदम अपनी सामान्य अपने साथियों से, अपने साथियों की उम्र के साथ साथ ऊंचाई मैच नहीं करता, बहुत अधिक ऊंचाई वाला होगा, तो ऐसे आंकड़े आपको बहुत कम मिलेंगे ऐसे बच्चे। तो ऐसे बच्चों के लिए कितने कपड़े चाहिए, कम चाहिए, कम क्या हो सकता है। तो मार्केट में जनरल हाइट के बच्चे जो लगभग एक हाइट के होते हैं, एक उम्र के हिसाब से, उनके लिए कपड़े बहुत मिलते हैं। तो वही एक प्रकार से कहा जाएगा कि वो अपने आप में बहुलक की ओर बात करता है, मॉड की ओर बात करता है। ठीक है ना, तो एक उदाहरण आपको देते हैं
माना आपने कमीजों के विभिन्न साइज हैं, तो उनकी माप मैं लिखता हूं। इस डाटा को आप देखेंगे ध्यान से, एक टेबल बनाता हूं। अलग अलग माप के शर्ट्स हैं, अलग अलग लंबाई की कमीजें हैं, इनको देखिए आप, और इसके हिसाब से रिजल्ट पर पहुंचते हैं। देखिए ये है माप, ठीक है, साइज, ठीक है डियर स्टूडेंट, और यह है कमीजों की संख्या, बेची गई कमीजों की संख्या, बेची गई कमीजों की संख्या, कितने कमीजें आपने बेची उनकी संख्या है, ठीक हो गया। कितने शर्ट सेल की, ये उनकी संख्या है, और ये साइज, ठीक है, क्या क्या आकार है। जैसे 90 सेंटीमीटर की 8 शर्ट्स बिकी, देखिए आप, 95 सेंटीमीटर की 22 शर्ट्स बिकी, ठीक हो गया। 100 सेंटीमीटर की 32 शर्ट्स बिकी, ठीक है। 105 सेंटीमीटर की 37 शर्ट्स बिकी, ठीक हो गया। देखिए बिक्री का रिकॉर्ड, ठीक है। और 110 सेंटीमीटर की 6 कमीजें बिकी, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में इनका योग कर लेते हैं कि कुल कितनी कमीजें बिकी। 90 सेंटीमीटर की तो 8 कमीजें बिकी, 95 की 22 कमीजें बिकी, 100 सेंटीमीटर की कितनी बिकी 32, 105 की कितने शर्ट सेल हुई 37, 110 की 6, और कुल कितने कमीजें बिकी, इनको आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। 8 को 10 12 19 25 2 5 3 8 को 10, 105 कुल शर्ट बिकी, विभिन्न मापों की, डिफरेंट साइज की, इतनी शर्ट्स बिकी। अब दुकानदार जब देखता है, इस डाटा को देखता है, एक ही दुकान की विभिन्न नापों में बेची गई शर्ट्स हैं ये, ठीक है। 90 सेंटीमीटर की 8 शर्ट बिकी, 95 सेंटीमीटर की 22 बिकी, 100 सेंटीमीटर की 32 बिकी, 105 की 37 बिकी, 110 की 6 बिकी। अब आप देखिए कि दुकानदार जो है, एक हिसाब से यदि ये कहें कि माध्य, कमीजों का माध्य निकालेंगे, बेची गई कमीजों का माध्य, उसको पहले देखिए, बेची गई कमीजों का माध्य, तो क्या होगा, बेची गई कमीजों का माध्य, इन सबको प्लस कर लीजिए, 8 प्लस 22 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 6 डिवाइडेड बाय, ठीक है। बेची गई कमीजों का माध्य निकाल रहा हूं, 8 प्लस 22 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 6, कितने हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 105/5, और ये हो गया 21 कमीजें आपको माध्य पर जा रही हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप देखिए, तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहां से आपको क्या मिल रहा है, आप देख रहे होंगे बेची गई कमीजों का माध्य 21, ठीक है। 21 कमीज माध्य में आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, इससे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है कि जो बेची गई कमीजें हैं उनका, ठीक है डियर स्टूडेंट, इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है कि बेची गई कमीजों का माध्य 21 आ गया। इसका मतलब ये हुआ माध्य 21 का कि प्रत्येक माप की वह 21 कमीजें रखे। यदि आप माध्य की बात करते हैं, मीन, इससे पहले हमने मीन निकाला था ना, मीन निकालना आपको बताया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेची गई कमीजों का यदि माध्य 21 आ रहा है,
तो इसका मतलब 90 सेंटीमीटर की भी 21 कमीजें होनी चाहिए, 95 की भी 21 होने चाहिए, 100 की भी 21, 105 की भी 21 और 110 की भी 21, प्रत्येक की 21 होनी चाहिए। अब यहाँ देखो, ये जो 90 सेंटीमीटर की 21 कमीजें रखता है, और जबकि केवल कितनी कमीजें बिक रही हैं, 8। यहाँ देखिए 110 सेंटीमीटर की केवल 6 कमीजें बिक रही हैं, जबकि आपने कितनी रख दी वहां, 21। तो उस दुकानदार को तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस माप की तो बहुत कम कमीजें बिक रही हैं। सबसे अधिक माप की कौन सी कमीजें बिक रही हैं, ये वाली 37। और यहाँ आप केवल 21 कमीज रखते हैं, तो यहाँ तो कमी पड़ जाएगी, यहाँ भी कमी पड़ रही है, यहाँ भी कमी पड़ रही है, और यहाँ ज्यादा हो गया है। इसका मतलब इस आंकड़े के लिए माध्य निकालना उचित नहीं है। ऐसा कहना उचित नहीं है कि प्रत्येक माप की 21 कमीजें रख लो, नुकसान हो जाएगा। आपको अपनी दुकान में वो सामान ज्यादा रखना है जिसकी अधिक बिक्री हो। तो दुकानदार क्या करेगा, शॉपकीपर क्या करेगा, इस माप की ज्यादा कमीज लेगी, फिर उससे कम माप की ये, क्योंकि 32 भी आंकड़ा बड़ा है, फिर ये तब ये करेगा, तब लास्ट में यहां आएगा। आया समझ में? ठीक है। तो ऐसी स्थिति में माध्य निकालना उचित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो लाभ ज्यादा कमाना है तो इस प्रकार की कमीजें आपको ज्यादा लेनी पड़ेंगी, या इससे थोड़ी कम ये, इससे थोड़ी कम ये। ठीक है। तो माध्य निकालना यहां पर उचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि एक प्रतिनिधि मान की आवश्यकता है। जैसे आप कह सकते हैं कि किसी समय पर ये जो है, ये आंकड़ा, ये दुकानदार के लिए मोस्ट सुटेबल है। इस नाप की कमीज बेचना उस दुकानदार के लिए ज्यादा अच्छा पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है। तो ये मान आपका क्या हो रहा है, ये प्रतिनिधि मान है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट। ठीक है। और यही प्रतिनिधि मान, ये वाला, यही बहुलक भी कहलाएगा। यहां पर क्या कहलाएगा, बहुलक। क्योंकि इस प्रकार की कमीजें 105 नंबर की 37 कमीजें बिक रही हैं, इसलिए ये वाली जो हाइट हो जाएगी 105 लंबाई की कमीजें, यह क्या हो जाएगी, प्रतिनिधि मान हो जाएगा। ठीक है। तो आंकड़ों का बहुलक यहां पर आप देखेंगे, आंकड़ों का बहुलक, मोड ऑफ डाटा। इस डाटा का मोड कितना हो गया डियर स्टूडेंट, इस डाटा का मोड आप कहेंगे 105। 105 इस डाटा का मोड हो गया। आ गया समझ में? तो इस रूप से मोड निकाला जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जो मान अधिक से अधिक आए, डाटा में जो मान अधिक से अधिक आए, वही क्या कहलाता है, वही आपका बहुलक कहलाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, माना कोई डाटा आपका ऐसा है 2 3 4 2 6 9 2 5 3 2 6 2। अब यहां देखिए आप, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, कौन आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आ रहा है। देखो दो को देखो, 1 2 3 4 5। 2 आया 5 टाइम, बाकी 3 कितनी बार आया, 3 आया 2 बार। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 6 कितनी बार आया, 2 बार। 9 1 बार। 5 1 बार। सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, सबसे अधिक 2 आ रहा है। 1 2 3 4 5। इस आंकड़े में 2 सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा। मोड कैसे निकालेंगे, इसका मोड हो गया 2। ठीक है। तो आंकड़े में जो संख्या या जो डाटा जितने अधिक से अधिक बार जो आ रहा है, वही मोड कहलाता है।
इस आंकड़े में 2 सबसे ज्यादा बार आया, इसलिए इस आंकड़े का मॉड क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, इतनी बार, और कोई डाटा नहीं आया, और कोई आंकड़ा नहीं आया, और कोई मान नहीं आया, इसलिए आपका बहुलक कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो आगे बहुलक पे आधारित प्रश्न भी करेंगे, माध्य का परिचय करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।